राधे राधे भाई सभी को एंड शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बाकी रात को 2:30-3 बजे तक काम किया था हम लोगों ने। अब रात को फार्म हाउस पे रुके हुए हैं हम। बाकी एक रूम, एक मतलब जो घर था, एक घर तो हमने रेडी कर दिया। अब 2 घर बचे हैं, उनकी व्लॉगिंग आज करके दिखाते हैं आपको। और पॉसिबल होगा तो फिर आज डीक की व्लॉगिंग करके दिखाएंगे, फोर्ट वगैरह जाएंगे और भी चीज़ दिखाएंगे आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं और बने रहिए जर्नी में। राधे राधे। राधे राधे भाई सभी को। तो हमारी जैसे काम में डीग में था मैं, तो आज का जो भी काम था हमारा, जितना भी था भाई, कंप्लीट तो नहीं हो पाया है हमारा। 4 घरों के लिए हमारे पास ऑर्डर थे। 4 घर में से 3 घर में कंप्लीट हो गए, एक घर का रह गया हमारा। तो कल रात को लेट वेट भी गए थे हम लोग, और रात को भी रुके थे वहाँ पे, सो भी नहीं पाए थे ठीक से। मतलब जो भाई गए थे मेरे साथ। बाकी एक घर का रह गया, हम कोस के आ गए, उसको हम कंप्लीट करेंगे कल कोशिश करेंगे कि यहाँ से जल्दी निकलें। और बाकी आपको दिखाई मैंने वीडियो में ये चीज़, आप मेरे को बताना कैसे लगे हैं कैसे नहीं लगे वॉलपेपर्स वगैरह। और इसकी मैंने जैसे आपको बताई भी है कि बहुत सस्ता लगता है। जैसे सपोज़ पीवीसी का काम है आपका, पैनल्स वगैरह लगते हैं जो रूम्स वगैरह में, वॉल सीलिंग वगैरह। तो अगर सपोज़ करो वो 10,000 रुपये की हो रही है, तो ये कम से कम 2,000 रुपये में हो जाएगी आपकी। इतना सस्ता होता है। तो बताना मेरे को कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अब रात हो गई है तो अब लेटते हैं। बाकी आज का ब्लॉग और कल का ब्लॉग में एक करके डालूँगा। मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग में नहीं, इसी ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं कल ही। ठीक है भाई, राधे राधे। राधे राधे भाई सभी को। तो काम हमारा सारा ख़त्म हो गया है। जैसे कि आपको पता है, हम कुछ दिनों से वॉलपेपर्स वगैरह रेडी कर रहे थे, मतलब जैसे जैसे और हमें ऑर्डर मिल रहे थे। तो आज सारा काम ख़त्म हो गया हमारा। होटल में भी थे हमारे कुछ, मतलब जो बैनर वगैरह रेडी किए हैं। बाकी जो ये लास्ट वाला जो बैनर है मेरा, ये बांके बिहारी वाला, मुझे यार पर्सनली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पर्सनली, क्योंकि ना बाकी सब तो मैंने मतलब डाउनलोड कर करके बनाए थे, लेकिन ये बांके बिहारी वाला है जो बांके बिहारी जी के ऊपर जो है एक राधा जी का हाथ है, एक कान्हा जी का हाथ है, बीच में बांसुरी है, ये मैंने पर्सनली बनाया अपने हाथों से। तो प्लीज़ इसमें मेरे को कमेंट्स वगैरह चाहिए। बाकी मैं तो कहता रहता हूँ, आप कमेंट करो कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे। बाकी प्लीज़ इसमें पर्सनली मेरे को कमेंट्स चाहिए, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। ये भी मैंने एक रूम में रेडी किया है, मतलब पहले कैसा था और अब कैसा था वो प्लीज़ मेरे को बताना।
और जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, हमारा ये काम है और हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, पर अब मैं ये मोस्टली इसलिए दिख रहा है क्योंकि अब मैं व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ ना, तो व्लॉगिंग में ये ऐड कर देता हूँ कंटेंट वगैरह के लिए, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। बाकी किसी को अगर लगवाना हो तो प्लीज़ इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लें, कांटेक्ट कीजिए। और आपको इससे भी बेटर मतलब ये नहीं है कि ये तो और सबकी चॉइस वगैरह होती है, इससे भी बहुत अच्छी वॉलपेपर्स हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइंस वगैरह, बहुत ही रीज़नेबल रेट पे, बहुत रीज़नेबल रेट पे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगवाने के बाद ना थोड़ा ये लगे शिट यार बहुत पैसे खर्च हो गए और ये मतलब अच्छा लग रहा है, पर ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ऐसा होता है जैसे ना पीवीसी वगैरह होती है, वो तो ना परमानेंट फिट हो जाती है ड्रिल मशीन वगैरह सेट करके, तो वो परमानेंट हो जाते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे तो वो निकलवानी पड़ेगी सारी, और निकलवाने के लिए भी मतलब दूसरा आना पड़ता है जिसने लगाई होगी। इसमें ऐसा है, पहली बात तो 5-10 साल तक की टेंशन फ्री। भाई आप लोग पेंट कराओगे रूम वगैरह में, तो पेंट का यार सीधी सी बात है, हर साल पेंट कराना पड़ता है। हर साल नहीं तो हर 2 साल में तो पेंट कराना ही पड़ता है रूम वगैरह में। सीलन वगैरह आ जाती है और यार ये पुट्टी वुट्टी झड़ने लग जाती है, पेंट झड़ने लग जाता है, तो उसमें भी देखो खर्चा तो आना ही है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी खर्चा ना आए, 1000 रुपये तो मान के चलो, एक रूम में 1000 रुपये मान के चलो। 1000 रुपये आता नहीं, 1000 रुपये से बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, बट फिर भी मैं एक छोटी सी लेके चल रहा हूँ। 1000 रुपये तो मान के चलो, इसमें 1000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10, मैं 10 साल के लिए बोल रहा हूँ ना, 10,000 रुपये खर्च हो गए एक रूम में, 10,000 रुपये खर्च हो गए। और यार ये तो एक बार लगा दिया, अब 10 साल तक के लिए टेंशन फ्री, और 10,000 भी खर्च नहीं होने। 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 लास्ट बता रहा हूँ। बताना किसी को अगर चाहिए, किसी को अगर अपने रूम को मॉडिफाई वगैरह करवाना। अब ये है पीछे जो बैनर लग रही है, तो मेरी अकेडमी के हिसाब से मैंने बैनर लगवा रखे हैं। अब मैं चाहता तो मैं इसमें पेंट करा था, तो भाई साहब मेरे 6 साल से लग रहे हैं ये बैनर, 6 साल से। अब तक तो यार बहुत सारा खर्चा आया था मेरा भाई, 6 साल हो गए हैं, 6 साल में तो बहुत ज़्यादा खर्चा आया था मेरा। मैं दिखाता हूँ आपको मेरी पूरी अकेडमी में बैनर कौन कौन से कैसे लग रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये तो मेरी अकेडमी है ना, तो इस वजह से मैंने इस टाइप के बैनर लगवा रखे हैं। ये देखो 6 साल से लग रहे हैं भाई, कोई कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है इनका। ये देखो सामने, ठीक है। अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको, अंदर वाले ये देखो, ये मैंने एवेंजर्स के लगवाए थे, मतलब मेरे को फेवरेट, मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा सा एवेंजर्स वगैरह। ये मेरे किशोरी जी और कान्हा जी, ठीक है। और ये वॉलपेपर लगवाया था, ये वॉलपेपर देखो, कुछ नहीं बिगड़ता यार। 6 साल हो गए इनको, 6 साल से अब तक कोई भी कैसी भी टेंशन नहीं आई है। और फिर इसमें एक चीज़ और होती है, अगर ये गंदा हो जाए ना, ये मतलब थोड़ा लगता है ना तुम्हें कि थोड़ा सा गंदा हो गया, गीला कपड़ा लो यार, साफ कर दो, बेस्ट ऑप्शन है। मैं देखता हूँ भाई कितने हमारे पास ऑर्डर आते हैं इस चीज़ के, हमारे जो सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं उसके हिसाब से देखते हैं कितने ऑर्डर आते हैं, और मैं कितनों के घर आता हूँ लगाने के लिए, कितनों के घर को मैं मतलब मॉडिफाई कर सकता हूँ, डेकोरेट कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं, काफ़ी लोगों ने मेरे से पता किस टाइप के बनवाए कि जैसे भैया हमारे बच्चे वाला रूम है, छोटे बच्चे वाला, तो उसको उस हिसाब से रेडी करो। तो जैसे होता है ना रात में स्पेस टाइप का, तो ऊपर की छत हमने एक ऐसे बना दी स्पेस टाइप वाली कि रात को लाइटिंग वगैरह डालें तो उसमें स्टार्स दिखते हैं, लाइटिंग में स्टार्स दिखते हैं। लाइट्स ऑन कर देते हैं और फिर वो दूसरी वाली लाइट जलाते हैं। और बच्चों के जैसे फेवरेट कार्टून होते हैं, तो कार्टून्स वगैरह लगवा दो, एंट्रेंस पे लगवा दो कुछ। अब जैसे ये जो बैनर है बांके बिहारी जी का, हमारे पड़ोस में मिलने वाली हैं, तो इन्होंने लगवाया, ये अपने कमरे में लगवाया। कितना प्यारा लग रहा है भाई देखो, ये तो बोलना मत मैंने लगाया तो इसलिए प्यारा लगा तो तुम सबके ही हो, और मेरे को सब पर्सनल सबके प्यारे लगते हैं, पर भाई ये कुछ ज़्यादा प्यारा लग रहा है कसम से। मतलब इसमें तीनों की जोड़ी आ गई है, बांके बिहारी भी, कान्हा जी भी और हमारी किशोरी जी भी। और कलर कितना अच्छा निखर के आया है, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, मतलब तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार पर्सनली मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी 3D प्रिंटिंग वगैरह सारी चीज़ें हम करते हैं, और मार्शल आर्ट्स की तो आपको पता ही है हमारी। बाकी ये वाला जो काम है ना, ये मेरे पिताजी का काम है। हमारी एडवर्टाइजिंग की शॉप है, जयब्रिज एडवर्टाइजिंग कोसी में, तो इस चीज़ का काम करते हैं। ये मतलब ये भी काम करते हैं हम। और जैसे मैंने आपको बता रखा है सबसे फर्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में, मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनर भी हूँ, मैं ग्राफिक्स भी वगैरह करता हूँ।
कुछ भी करवाओ ग्राफिक्स में, कैसी भी ग्राफिक्स करवाओ। जो मेरे को मतलब जानते हैं उनको तो पता ही है कि हाँ लोकेश भी ग्राफिक्स भी करते हैं और मल्टी टैलेंटेड। जैसे मैंने आपको बताया था, खाना बनवा लो, घर के काम करवा लो, मार्शल आर्ट्स में अपना है ही एक्सपर्ट्स, दूसरा किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट करा लो, दूसरा ग्राफिक्स में डिज़ाइनिंग वगैरह करवा लो, कुछ भी यार। और फिर ये वाले जो फ्लैक्स हैं ये मैं ही लगाता हूँ, बट मैं वीडियो शूट करने के लिए मैं तो भाई ये मेरे वो ये अकेडमी में जितने फ्लैक्स लगे ये सारे मैंने लगाए अपने हाथ से। ये भी लगाता हूँ मैं, मतलब लड़कों पे निर्भर नहीं रहता भाई। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे दो मतलब इकट्ठा काम आ गया और फिर लड़कों ने मैं बोल दिया भैया हम तो आ नहीं रहे, अब कस्टमर तुम्हारी ऐसे ही करेगा। तो इसलिए मेरे पापा ने बोला बेटा काम सारे आने चाहिए, मतलब एंड टाइम पे कोई काम कैसा पड़ जाए भाई तो उसको भी तो करना चाहिए ना, वो भी काम हमें आना चाहिए। मैं सारे काम करता हूँ, अच्छा लगता है मेरे को सारे काम करना। क्यों किसी के ऊपर निर्भर रहना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बंदा भाई। ठीक है तो भाई देखते हैं, बाकी मैंने नंबर डाल ही दिया है अपना व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप भी डाल सकते हो मेरे को, और ये मेरा कॉलिंग नंबर भी मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, बाकी देखते हैं कितने लोगों की हमारे पास कॉल आती है। और आज का जो भी जैसा भी ब्लॉग था हमारा भाई यही था, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं अभी। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में कल। राधे राधे, शुभ रात्रि, और खुश रहो, हैप्पी रहो। और मैं फिर से बोलूँगा भाई भजन करते रहो। भजन करने में जो सुकून और शांति है ना भाई साहब, कहीं भी नहीं, कुछ मतलब यार कुछ भी नहीं। जो चीज़ मतलब ये मैं ना फैक्ट बता रहा हूँ, अटल सत्य बता रहा हूँ भाई साहब। जो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क या फिर किसी भी काम करने से कुछ मतलब जो चीज़ नहीं मिल सकती ना, जो तुम्हें चाहिए, जो कैसे भी तुम्हें नहीं मिल सकती, वो भजन से मिलेगी। पक्का है, लिख के ले लो, 101%। और अगर वो चीज़ तुम्हें भजन करने से भी नहीं मिल रही है तो इसका मतलब आपके लिए वो चीज़ है ही नहीं, आप या फिर उसके लिए आप काबिल नहीं हो उस चीज़ के लिए। समझ आ रहा है? जो चीज़ आप चाहते हो, जिस चीज़ को आप प्राप्त करना चाह रहे हो और उसको भजन करने से भी प्राप्ति नहीं मिल रही है आपको, तो शायद हो सकता है मेरी किशोरी जी, मेरे कान्हा जी आपको उससे भी बेटर चीज़ के लिए दे रहे हो। पता है, मैं एक वीडियो की बात बताता हूँ आपको। क्या करता है उसमें कि रेगिस्तान में एक लड़का जा रहा होता है और उसमें पानी वानी खत्म हो चुका होता है, तो वो पूरा रेगिस्तान होता है। अब वो भगवान से प्रे करता, भगवान अरे भगवान पानी पिला दे, भगवान मर जाऊंगा मैं, और मैं थोड़ा सा पानी पिला दे भगवान, प्लीज़ भगवान। तो वो भगवान से प्रे करता, थोड़ा दूर चलता है, एक नलका मिल जाता है। अब वो खुश हो, अरे वाह भगवान मैंने तो आपको बोला एक चीज़ और आपने मेरी पूरी कर दी, मतलब वो खुश हो जाता है। अब वो उसके पीछे भागता है, भगवान जी का हाथ आकर रुक जाता है बीच में, नहीं रुक। वो भगवान का हाथ कूद के जाता है, भगवान फिर रोकते हैं, नहीं रुक। वो फिर कूद के जाता है, कैसे ना कैसे करके, मतलब जिस चीज़ का भगवान मना कर रहे हैं वो फिर भी कर रहा हो वही काम, वो कैसे ना कैसे करके, मतलब फिर भगवान एक टाइम पे आके बोल रहे बेटा जा, तुझे जो करना है वो तू कर। लास्ट टाइम पे आके बोल देते हैं भगवान जी। तो वो जाता है, अब जाके देखता है, वो नल खोलता है, नल में पानी नहीं, और एक टप का पानी उसकी जीभ पे डलता है, और एक टप का पानी जीभ पे डलता है। तो वो भगवान से बोलता धन्यवाद भगवान, मेरी जान बचा लिया आपने। अब भगवान जिस चीज़ के लिए रोक रहे थे उसको, उसने बोला भगवान मेरे को पानी दे दो, मैं प्यासा मर जाऊंगा। भगवान से उसने बोला, अब भगवान जी आए और उसे देख, अब उसको बाई चांस वो चीज़ दिख गई, भगवान जी ने वो नहीं दिया था उसे, जिस चीज़ के लिए वो दूसरी डायरेक्शन में उसको हाथ ले जा रहे थे, उसको हाथ पकड़ के। और जैसे ही उस वीडियो आती है ना, खुलती है, तो वो उधर देखते हैं कि भाई साहब बहुत सारा पानी, एक नदी बह रही है, साफ पानी, मतलब वो एक छोटी सी बूंद के लिए तृप्त हो गया। भगवान क्या देना चाह, उसने भगवान ने पूरी नदी दे दी यार, तू पी जितना तुझे पानी पीना है। समझ रही मेरी बात? आप भगवान से बोलते भगवान प्लीज ये काम करा दो यार, आप बहुत छोटी सी चीज बोल रहे हो भगवान के लिए, भगवान से बहुत छोटी सी चीज बोल रहे हो, और आप अगर वो भगवान नहीं करा रहे हैं आपका काम, तो आप समझो उस चीज को, वो नहीं है आपके काबिल वो चीज, आप फिर भगवान पे छोड़ दो। भगवान मेरे को ये चाहिए था, आपके ऊपर छोड़ दिया, आपको दिलाना है तो दिलाओ, नहीं दिलाना मत दिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपके किसी भी
आपके भाई साहब श्राप पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आपके किसी फल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हम आपके बच्चे हैं भाई, जैसा आप करना चाहोगे वैसा आप कर सकते हो। समझ आ रहा है मेरी बात ही? तो भाई कभी कभी ऐसा होता है, अगर आपको ये चीज़ ना, मैं जो आपको समझा रही है, मेरे बड़े भाई ने समझाई थी मेरे को ये चीज़। तो भाई जो चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है, आपने उस चीज़ के लिए अर्जी लगाई है, आप उस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो, भक्ति भाव में जा रहे हो, और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो हो सकता है भगवान जो हमारी किशोरी जी हैं वो आपको उससे भी ज़्यादा देने की प्रयास कर रही हो कि बेटा तेरे लिए कुछ नहीं है ये, क्या करेगा इतनी सी चीज़, तुझे तू इससे ज़्यादा ले और ले। समझ आ रहा है? एक बंदा आके बोलता है प्रेमानंद बाबा से, बाबा राधा नाम जपने से क्या होगा? राधा नाम क्या हमें खाने के लिए दे देगा? उस बात पे मेरे को आज भी हंसी आती है। तो बाबा कहते हैं खाने के लिए दे देगा? बेटा बांटने के लिए दे देगा। तेरे से तेरा पेट भर जाएगा, फिर भी तेरे पे मतलब इतना सारा रहेगा, तो फिर बांटेगा कि मेरी किशोरी जी की कृपा है, मैंने खाना मांगा, पेट भर गया, फिर भी बच रहा है, खाना दे दे, बांटने के लिए दे देगा। बाबा ने इतना प्यारा जवाब दिया भाई साहब, मैं तो अंदर से गदगद हो गया। मैंने भाई साहब ये मेरी किशोरी जी की महिमा है। तो भाई ठीक है, फिर आज की ब्लॉग को शांत करते हैं। आई होप मेरी बातों को समझ गए होंगे आप। ठीक है, फिर राधे राधे, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल।